है, निअमत इस्लाम है, निअमत तक़वा है, निअमत तौहीद परस्ती है, निअमत खशियत इलाही है और निअमत तौफीक खैर है। मेरे भाइयों, हम में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी निअमत एक आलीशान मकान का होना, एक वीआईपी सवारी का होना, एक बड़ी नौकरी का होना या बड़े तिजारत और बिजनेस का होना। मेरे भाइयों, एक आलीशान मकान अल्लाह की निअमत तो हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी निअमत नहीं हो सकती है। एक वीआईपी सवारी अल्लाह की निअमत हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी निअमत नहीं है। एक बहुत बड़ी नौकरी अल्लाह की निअमत हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी निअमत नहीं हो सकती है। एक बड़ी तिजारत, एक बड़ा कारोबार, बिजनेस अल्लाह की निअमत हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी निअमत नहीं हो सकती है। मेरे भाइयों, हम पर, आप पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बेशुमार निअमतें हैं। उन निअमतों में सबसे बड़ी निअमत यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें और आपको मुसलमान बनाया, मोमिन बनाया, तौहीद परस्त बनाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के मुसलमानों को इस निअमत का जर्रा बराबर एहसास नहीं है। मेरे भाइयों, निअमत ईमान एक ऐसी निअमत है कि जिसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को है। जी हाँ, इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को है। हिदायत का इख्तियार औलिया किराम में से किसी वली को नहीं है, बुजुर्गों में से किसी बुजुर्ग को नहीं है, अंबिया किराम में से किसी नबी को नहीं है और ना फरिश्तों में से किसी फरिश्ते को है, बल्कि हिदायत का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को है। मेरे भाइयों, मैं आपके सामने 3 मिसालें पेश करना चाहूंगा जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिदायत की निअमत कितनी बड़ी निअमत है। पहली मिसाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा अबू तालिब की मिसाल है। ब्रदरान इस्लाम, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में थे, वालिद मोहतरम दुनिया से रुखसत हो चुके थे और जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के चंद महीने बाद वालदा मोहतरमा भी दुनिया से रुखसत हो जाती है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब पर आती है। अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। फिर उसके बाद जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा अबू तालिब पर आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके हकीकी चचा अबू तालिब साहिब ईमान होते, साहिब इस्लाम होते, साहिब तकवा होते। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अबू तालिब का ईमान मंजूर न था। सही मुस्लिम की रिवायत मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। मुसय्यब बिन हुज़्न फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि लम्मा हदरत अबा तालिब अल वफातु जाअहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अबू तालिब मरने के करीब होते हैं, जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हकीकी चचा अबू तालिब के पास तशरीफ लाते हैं। फवजद इंदहु अबा जहल व अब्दुल्लाह इब्न अबी उमय्यह इब्न अल-मुगीरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के पास 2 शख्स को मौजूद पाते हैं, अबू जहल को और अब्दुल्लाह बिन अबी उमय्या को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को खिताब करते हैं और फरमाते हैं, या इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन अशहदु लक बिहा इंदल्लाह। मेरे प्यारे चचा, आप कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर ले।
आप अपनी जुबान से कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ ले। कलिमतन अशहदु लका बिहा इंदल्लाह, कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा कलमा है जिसकी बदौलत कल क़यामत के रोज में आपके हक में गवाही दूंगा, आपके हक में शफाअत करूंगा, सिफारिश करूंगा। इतने में अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबी उमय्या फरमाते हैं, या अबा तालिब अतरगब अन मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, ए अबू तालिब, बड़ी शर्म की बात होगी, क्या तुम अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में, क्या तुम मरते वक्त अब्दुल मुत्तलिब के दीन को छोड़ दोगे और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर लोगे? फलम यज़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यारिदुहा अलैहि व युईदु लहु तिलकल मकाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि मुसलसल अपनी दावत को अपने हकीकी चचा अबू तालिब पर पेश करते हैं। लेकिन अबू तालिब की आखिरी बात यह होती है कि वो कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार से इनकार करते हैं और कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह को अपनी जुबान से अदा नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अमा वल्लाहि ला अस्तगफिरन्न लका मा लम उन्हा अन्का, अल्लाह की कसम मैं आपके हक में उस वक्त तक इस्तिगफार करते रहूंगा, मैं आपके गुनाहों की बख्शिश तलब करते रहूंगा, मा लम उन्हा अन्का, जब तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुझे आपके हक पे इस्तिगफार से ना रोक दे। इतने में अल्लाह सुब्हानहु व तआला आयत करीमा का नुज़ूल करते हैं और फरमाते हैं, मा कान लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। है मोमिनीन में से किसी मोमिन के लिए जायज नहीं है अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन, कि मुशरिकीन में से किसी मुशरिक के हक में इस्तिगफार करे, उनके गुनाहों की बख्शिश तलब करे, वलौ कानू उली कुर्बा, अगर जो मुशरिक उनके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, इस बात की वजाहत के बाद कि वो दोज़खी है, वो जहन्नमी है, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हक में इस्तिगफार से बाज आते हैं और अल्लाह सुब्हानहु व तआला आयत करीमा का नुज़ूल फरमाते हैं, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिदायत आपके इख्तियार में नहीं है, ईमान आपके इख्तियार में नहीं है, आप जिसे चाहे हिदायत की दौलत से मालामाल नहीं कर सकते हैं। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिसे चाहता है हिदायत की दौलत से मालामाल करता है, वो हुआ अलो बिल मुहतदीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला बेहतर जानते हैं कि किन के नसीब में हिदायत है। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हकीकी चचा अबू तालिब को ईमान की दौलत से, इस्लाम की दौलत से मालामाल नहीं कर सके। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी ख्वाहिश थी, तमन्ना और आरज़ू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किए थे कि उनके हकीकी चचा अबू तालिब दाखिल इस्लाम हो जाते, साहिब ईमान हो जाते, कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेते, इस कलमा को अपनी जुबान से अदा कर लेते। लेकिन मेरे भाइयों, अबू तालिब के नसीब में ईमान नहीं था, अबू तालिब का ईमान रब को मंजूर न था और अबू तालिब मरते वक्त कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार से इनकार करते हैं और कुफ्र की हालत में उनकी मौत होती है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद अपने हकीकी चचा अबू तालिब को दुनिया के अंदर कामयाब नहीं कर सके और आखिरत में दोज़ख में जलने से बचा नहीं सके। सही मुस्लिम की रिवायत है कि कल क़यामत के रोज सबसे हल्का अजाब अबू तालिब को होगा और उसकी शक्ल ये होगी कि उसके दोनों पैर में
आग के दो जूते होंगे और उनका दिमाग ऐसे खोलेगा जैसे हांडी में सब्जी खोलती है, गर्म पानी खोलता है। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अहवनु अहलिन नारी अज़ाबन अबू तालिब व यगली मिनहुमा दिमागु। कल क़यामत के रोज सबसे हल्का अजाब अबू तालिब को होगा। उसकी शक्ल ये होगी, वह हुआ मुंतइलुन बिनालैनी, उसके पैर में आग के दो जूते होंगे। यगली मिनहुमा दिमागु, उन दो जूते की वजह से उनका दिमाग बिल्कुल खोलेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें और आपको उस नियामत से नवाजा है जिस नियामत की ख्वाहिश और तमन्ना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हकीकी चचा अबू तालिब के हक में किए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज का मुसलमान उनको जर्रा बराबर इस नियामत का एहसास नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे मोमिन बनाया, मुसलमान बनाया और कितनी बड़ी नियामत से नवाजा। इसलिए कि ईमान और इस्लाम ये दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है। दूसरी मिसाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम आजर की लीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर अपने वालिद मोहतरम को दीन की दावत दिए, तौहीद की दावत दिए और दीन की बातें समझाने की कोशिश किए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी, वो तमन्ना किए थे कि उनके वालिद मोहतरम आजर उन पर ईमान लाते, अल्लाह पर ईमान लाते, अल्लाह के पैगंबर पर ईमान लाते। सूरह मरियम आयत नंबर 42 का आप मुताला कीजिए। आयत नंबर 42 से लेकर 50 तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाप बेटे के गुफ्तगू को तफसील से बयान किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद मोहतरम आजर को दावत देते हैं और कहते हैं, या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। ये मेरे वालिद मोहतरम, आप ऐसू की पूजा पाठ क्यों करते हैं? मा ला यस्मउ, जो ना सुन सके, वला युबसिरु, और ना देख सके, वला युगनी अन्का शैआ, और ना आपको कुछ नफा पहुंचा सके। या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मी मा लम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या। ए मेरे वालिद मोहतरम, मेरे पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो इल्म मौजूद है वो इल्म आपके पास नहीं है। मेरे पास रब की तरफ से वही आती है, लिहाजा जो वही मेरे पास है, जो इल्म मेरे पास है वो आपके पास नहीं है। फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या, लिहाजा आप मेरी इत्तिबा करें, आप मेरी इक्तिदा करें, मैं आपकी सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई करूंगा। या अबती ला ताबुद शैतान, ए मेरे वालिद मोहतरम, आप शैतान की इबादत ना करें, आप शैतान के नक्शे कदम पर ना चले, आप शैतान की पूजा पाठ न करें। फतकूना लिशैतान वलिया, कहीं आप शैतान के वली न बन जाए, दोस्त न बन जाए। या अबती इन्नी अखाफू अन यमस्सका अज़ाब मिनर रहमान फतकूना लिशैतान वलिया। ये मेरे वालिद मोहतरम, मुझे डर है, मुझे खौफ है, मुझे अंदेशा है कहीं अज़ाब इलाही आपको पकड़ ना ले, आप शैतान के वली ना बन जाएं, आप शैतान के दोस्त ना बन जाएं। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या जवाब मिलता है? आजर फरमाते हैं, अरागिबुन अंत अन आलिहती या इब्राहिम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान हकीम के अंदर नक्शे को खींचा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को धमकी मिलती है, अरागिबुन अंत अन आलिहती, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि आप हमारे माबूदों से इराज करते हैं, रूगर्दानी करते हैं। अरागिबुन अंत अन आलिहती या इब्राहिम लइल्लम तंतहि लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। अगर आप तौहीद की दावत से बाज ना आए,
आप अपनी मिशन से बाज नहीं आए, लअरजुमन्नक, मैं आपको पत्थर मार मार कर हलाक कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, आपको मौत के घाट उतार दूंगा। वह जुर्नी मलिया, आप मुझसे दूर हो जाइए, एक मुद्दत तक के लिए मेरी नजर से ओझल हो जाइए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, सलामुन अलैक, आप पर अल्लाह की सलामती हो। सअस्तगफिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया, मैं आपके हक में अपने रब से इस्तिगफार करूंगा, बेशक के मेरा रब मुझ पर बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके वालिद मोहतरम आजर साहिब ईमान होते, साहिब इस्लाम होते, साहिब तकवा होते, उनके अंदर खशियत इलाही होती, वो तौहीद परस्त होते, मुआहिद होते। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला को आजर का ईमान मंजूर ना था। आजर कुफ्र की हालत में मरता है। मेरे भाइयों, सही बुखारी की रिवायत मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि कल क़यामत के रोज आजर की क्या हालत होगी। हदीस नंबर 3350 सही बुखारी की रिवायत है। हदीस के अल्फाज हैं, यल्का इब्राहिमु अबाहु आज़र यौमल क़ियामा, कल क़यामत के रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुलाकात उनके वालिद मोहतरम आज़र से होगी। व अला वजहि आज़रा क़तरतुन व गबरा, आज़र के चेहरे पर गुर्दो गुबार होंगे, धूल होंगे, मिट्टी होंगे, उनके चेहरा बिल्कुल सियाह होंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद मोहतरम से कहेंगे, अलम अकुल लक ला तासिनी, क्या मैं दुनिया के अंदर आपको नहीं कहा था कि वालिद मोहतरम आप मेरी नाफरमानी ना करे, आप मेरे नक्शे कदम पर चले, आप मेरी इक्तिदा करे, लेकिन आपने दुनिया के अंदर मेरी एक भी ना सुने थे। आज़र फरमाएगा, फलयौम ला आसीक, बेटा आज मैं आपका नाफरमानी करने वाला नहीं हूँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने रब से फरियाद करेंगे और फरमाएंगे, या रब्बी इन्नका वअदतनी अल्ला तुखज़ियनी यौम युबअसून, अल्लाह सुब्हानहु व तआला तेरा वादा है कि तू मुझे क़यामत के दिन रुसवा नहीं करेगा। व अय्यु ख़िज़इन अख़ज़ा मिन अबी अल-अबद, अल्लाह सुब्हानहु व तआला आज क़यामत के रोज मेरे लिए इससे बड़ी रुसवाई की बात क्या हो सकती है कि एक नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो अपने हकीकी बाप को अपनी नजर के सामने दोज़ख की आग में गिरते हुए देख रहा है। आज मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत से दूर है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इससे बड़ी रुसवाई की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाएगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरा एक उसूल है, एक ज़ाब्ता है, एक रूल है, एक कानून है। इन्नी हर्रमतुल जन्नत अलल काफिरीन, मैं काफिरों पर जन्नत को हराम करार दिया है। तेरा वालिद मोहतरम दुनिया के अंदर कुफ्र की हालत में मरा था, रब पर ईमान नहीं लाया था, पैगंबर पर ईमान नहीं लाया था, लिहाजा मेरा उसूल है, ज़ाब्ता है, रूल है, इन्नी हर्रमतुल जन्नत अलल काफिरीन, मैं काफिरों पर जन्नत को हराम करार दिया है। फयुकाल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा, उन्जुर मा बैन रिजलैक, अपने दोनों पैरों की तरफ देखो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने पैर की तरफ देखेंगे, फइदा हुवा बिज़ीखिन मुल्ततिफिन, वो देखेंगे कि उनके पैर के नीचे एक जानवर है जो ज़बह किया हुआ है, खून में लथपथ है। फयुखज़ बिक़वाइमिही, उसके पैर को पकड़ा जाएगा, फयुल्क़ा फिन्नार, और दोज़ख की आग में डाल दिया जाएगा। मेरे भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म मिनर रुसुल में से गुजरे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी रब की आजमाइश में कटी है, इम्तिहान में कटी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमामुल मुवहिदीन गुजरे हैं, तौहीद परस्तों के इमाम गुजरे हैं। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर अपने वालिद मोहतरम को ईमान की दौलत से मालामाल नहीं कर सके, इस्लाम की दौलत से मालामाल नहीं
नहीं कर सके, तकवा की दौलत से मालामाल नहीं कर सके, तौहीद की दौलत से मालामाल नहीं कर सके, कल क़यामत के रोज अपने वालिद मोहतरम को दोज़ख की आग से बचा नहीं सकेंगे। मेरे भाइयों, हम और आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें और आपको मोमिन बनाया, मुसलमान बनाया। लेकिन मेरे भाइयों, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज का मुसलमान, आज का मोमिन नेमत इस्लाम और नेमत ईमान की जर्रा बराबर कदर नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, तीसरी और आखिरी मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक लंबी मुद्दत तक अपनी कौम को दीन की दावत देते रहे, अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, तौहीद की तरफ बुलाते रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमी, हमने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा, मबऊस फरमाया। फलबिथ फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम को दीन की दावत देते रहे, तौहीद की दावत देते रहे, तक़वा की दावत देते रहे, खशियत इलाही की तरफ बुलाते रहे। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत का नतीजा क्या निकला? रब ने फरमाया, वमा आमन माहू इल्ला कलील, हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों की तादाद बहुत कम थी, उनकी तादाद कलील थी। तकरीबन 82 लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम को दीन की दावत देते रहे, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत पर लब्बैक कहने वाले तकरीबन 82 लोग थे। नतीजतन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब इलाही का नुज़ूल होता है, पानी का एक बड़ा तूफान आता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने हाथ से कश्ती बनाते हैं, उस कश्ती पर खुद सवार होते हैं, अहले ईमान को सवार होने के लिए कहते हैं, अहले ईमान भी उस कश्ती पर सवार होते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को भी दीन की दावत देते हैं, ईमान की दावत देते हैं, तौहीद की दावत देते हैं और कहते हैं, ए मेरे बेटे, कश्ती पर सवार हो जा, अपना शुमार अहले ईमान में करा ले। लेकिन बेटा का जवाब तकब्बुराना जवाब होता है। बेटा कहता है, सावी इला जबल यासिमुनी मिनल मा, मेरे वालिद मोहतरम, मैं आपकी कश्ती में सवार होना नहीं चाहता, बड़ा बड़ा पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, मैं किसी पहाड़ का सहारा ले लूंगा। बाप बेटे में गुफ्तगू जारी है, बाप बेटे आपस में गुफ्तगू करते हैं। वहाला बैनहुमुल मौजू फकाना मिनल मुगरकीन, इतने में बाप बेटे के बीच में एक बड़ा सा मौज आ जाता है, एक मौज हाइल हो जाता है और बाप की नजरों के सामने बेटा गर्क हो जाता है, डूब जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अपनी नजर के सामने गर्क होने से बचा नहीं सके, डूबने से बचा नहीं सके। तो मेरे भाइयों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को दोज़ख की आग से बचा नहीं सके। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद मोहतरम आज़र को ईमान की दौलत से मालामाल न कर सके, दोज़ख की आग से बचा न सके। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हकीकी चचा अबू तालिब को ईमान की दौलत से, इस्लाम की दौलत से मालामाल नहीं कर सके, दोज़ख की आग से बचा नहीं सके। लेकिन मेरे भाइयों, आज का मोमिन, आज का मुसलमान किस गलत फहमी में है, वो किस खुश फहमी में मुब्तला है। मेरे भाइयों, एक तो इस नेमत की कदर नहीं करते हैं। आज मुस्लिम समाज के अंदर एक बड़ी तादाद ऐसी है जो नमाज से दूर है, मसाजिद से दूर है, उनके अंदर
खशियत इलाही नहीं, अल्लाह का डर नहीं, खौफ नहीं। मेरे भाइयों, आज के बयान से आप सामीन तक, आज के इस बयान के जरिए आप सामीन तक यही पैगाम पहुंचाना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सबको मोमिन बनाया, मुसलमान बनाया। ईमान, इस्लाम ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी दौलत है। मेरे भाइयों, इस नेमत की कदर कीजिए, कुरान व हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारिए। मेरे भाइयों, एक मोमिन की जिंदगी का मकसद आखिरत होनी चाहिए। मेरे भाइयों, हमारी नजर हमारी आखिरत पर होनी चाहिए, हमारा टारगेट हमारा आखिरत हो। मेरे भाइयों, इसलिए एक मोमिन मुसलमान अगर वो अपने आखिरत को संवारना चाहते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी आखिरत को भी संवार देते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे दुनिया में भी कामयाब करते हैं और आखिरत में भी इंशाअल्लाह वो कामयाब होंगे। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ को हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हम सबको कहने और सुनने के साथ साथ अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो हम सबको कुरान व हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हम सबको ईमान और इस्लाम पर कायम व दायम रख, अल्लाह तौहीद पर कायम व दायम रख, और जब हमारा खात्मा हो ईमान पर हो, इस्लाम पर हो, तौहीद पर हमारा खात्मा हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दुनिया व आखिरत में कामयाब बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन, अभी तक फजीलतुल शेख जनाब फरीद आलम मदनी हफ़िज़हुल्लाह साहब की तकरीर समात फरमा रहे थे। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। मोहतरम हाज़रीन, ये मुदल्लल अंदाज में आप तकरीर समात फरमा रहे थे। अब इसके बाद बिला किसी ताखीर हमारे बीच फजीलतुल शेख जनाब बज़रुल हक बुखारी साहब आएंगे और 6-7 मिनट के अंदर अपनी तकरीर को समेटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वक्त बहुत कम है और टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है। आप तमाम हजरात से गुजारिश करते हैं फिर दोबारा कि पिंडल के नीचे आ जाएं और कुर्सियां खाली हैं उसमें बैठें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। तमाम किस्म की तारीफत हमसना किबरियाई बड़ाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के लिए हैं, जिन्होंने हम तमाम को खैरुल उम्मा का लक़ब देके पैदा किया। उस अल्लाह के तारीफ व तौसीफ जिन्होंने पूरे सर से लेके पैर तक पूरे बॉडी के अंदर हर तरह की नियामतें अता की है। की तारीफ व तौसीफ जिन्होंने हर तरह की नियामतें हमें दी हैं, सर से लेके पैर तक हर तरह की नियामतें। इंसान अगर अपने बॉडी के अंदर नजर करना चाहे तो हर नियामतों में से एक एक नियामत को आप गिन नहीं सकते हैं। जिस भाई के पास हाथ नहीं है उससे पूछिए क्या परेशानी है, जिस भाई के पास पैर नहीं है उससे पूछिए क्या परेशानी है। अरे सॉकेट के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने उस आंख, वो नियामत अल्लाह ने दे दिया है। एक मर्तबा लाइट चली जाने से, जो अभी लाइट चली गई, उस जाने से वो दोबारा उसको आप नहीं पा सकते हैं। दांत नकली है,
हाथ नकली है, पैर नकली है, लेकिन आंख नकली नहीं है। दो भाई से तनाजा हो जाए कि हम आज उन भाई का आंख फोड़ देंगे, लेकिन आज तक वो उसका आंख नहीं फोड़ सकता है, इसलिए कि अगर फोड़ दिया दोबारा वो पा ही नहीं सकता। इसीलिए अल्लाह ने वो नियामत हमें और आपको दिए हैं। जब अल्लाह ने हमें और आपको वो नियामत दिए हैं तो उन नियामत का हम नाशुक्र और अल्लाह का शुक्रगुजार क्यों ना हूं मैं। उसके बाद हमारे और आपके सारे कायनात के आखिर नबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा, जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजारों हजार दुरूद सल्लल्लाहु बारिक अलैहि, आपके सामने एक आयत करीमा सामने रखा हूं। 7 मोहलिक बीमार जिसने इंसान को हलाकत में डाल देता है, उन 7 मोहलिक बीमारों में 6 मिनट की बात नहीं है भाइयों। मुझे बहुत ही कम मिनट में जब दिया है, इसलिए मैंने सोचा किसी 6 मिनट में कुछ बातें मैं रख दूं। ऐसे तकरीर के मैं ये नहीं कर रहा था कि मैं तकरीर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इंशाअल्लाह मुझ आपके सामने कुछ बातें रख दूं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो आज इस पंडाल के नीचे बैठे हुए हैं, और जिन लोग अभी नहीं आए हैं तो उन लोग आने की कोशिश करें। आइए, 7 मोहलिक बीमारों में से एक बीमारी जो है वो शिर्क करना। लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटा को नसीहत किया, ए मेरे बेटो, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, ए मेरे बेटा अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना, इसलिए कि इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा जुल्म अगर है वो मोहलिक बीमारी, यानी आपको हलाकत में डाल देगा। 7 में से एक है शिर्क करना। और दुनिया के सारे गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देंगे, लेकिन शिर्क जैसा ऐसा गुनाह है उसको माफ नहीं कर सकता, इसलिए कि आपने उसको पार्टनरशिप समझा, आपने उसको हाजतरवा समझा, आपने उसको मुश्किल कुशा समझा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज में गजबनाक होते हैं, गुस्सा होते हैं, इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम गुनाहों को माफ कर देंगे, लेकिन शिर्क के गुनाह को माफ नहीं करेंगे। इतने बड़ी गुनाह है भाइयों। आज बहुत सारे शिर्क, आज तरह तरह में शिर्क, अब चलते फिरने में, घर में बहुत सारे चीजों में, मामलात में हम लोग शिर्क कर बैठते हैं, और बहुत सारी चीजों में से एक मोहलक बीमारियों में से। और उसी में अल्लाह ने फिर दूसरी जगह ने फरमाया, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह, जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है, फकत हर्रम अल्लाह, अल्लाह ने उसके लिए हराम कर देता है, हर्रम अल्लाह, अल्लाह ने उस पर हराम कर देता है जन्नत को। जन्नत भी नहीं पा सकते हो, जन्नत में नहीं जा सकते हो, अल्लाह उस पर हराम कर देता है। उसके बाद अल्लाह को वसा, और उसी तरह से और उसका कोई जालिम मददगार उसके साथ में कोई नहीं है। आइए बुजुर्गों, दोस्तों, इसीलिए ये एक मोहलिक बीमारी में से। दूसरे, जादू, जादू सीखना ये कुफ्र है। जादू सीखना, और ये हक भी है, और ये हक है, लेकिन सीखना, जादू सीखने वाला, सिखाने वाला दोनों काफिर है। और इस दुनिया में उनका सजा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका सजा ये निकाला है, उनको कत्ल कर दिया जाए, उनको कत्ल कर दिया जाए। इतनी बड़ी वईद है। आज तरह तरह बातों में आज नजरबद और जादू इसमें आज चले जाते हैं। शिरकिया कलेमात, शिरकिया बहुत सारे बातों में उनसे हम ये करते हैं, लेकिन ये सब करने से इसी तरह से अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू कर दिया। उनका असर ऐसा हुआ, और उनके लंबी वाकयात है, उन पुस्तक में इशारा तरफ आपको देते चलूं। लबीद बिन लबीद बिन आसम जो थे, जिन्होंने उस पर जादू किया था, उनको इस तरह से घेर लिया गया। उनको घेरने के बाद बताया गया, कहा किस चीज में तुम जादू किए हो? कंघी में और खजूर का खोसा में भर के उन्होंने कुएं के अंदर डाल दिया। उससे निकाला गया, निकालने का जमीन में दफना दिया गया। उसके बाद उनको इस तरह से धमकाया गया, डराया गया कि इस तरह करना सही नहीं। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, उसी तरह से उस जादुओं में से एक बात तो ये है कि जो लोग जो जाते हैं और जाने के बाद अर्राफ और काहिन के पास जाते हैं, और जाने के बाद अपने अपने किस चीज ये करते हैं, इसलिए जादू सीखना ये कुफ्र है। और कुफ्र है मोहम्मद के पास भी, और उसके इसी तरह से मन आता अर्राफन, जो आता है अर्राफ के पास हाथ दिखाने के लिए, अपने तकदीर को आजमाने के लिए,
आज बहुत सारे लोग चले जाते हैं कि हमारे आगे क्या होंगे, हम क्या कर सकते हैं, इतने रोजी रोटी कमा रहे हैं, हमारे फायदा क्यों नहीं है। मन आता अर्राफन अनशयिन, कोई चीज के बारे में अगर वो ये करता है, एक अर्राफ नुजूमी के पास जाता है, लम युकबल, उनके नमाज नहीं होते हैं 40 रात तक नमाज नहीं होगी। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज जादूगर के पास जाते हैं, आज नजूमी के पास जाते हैं और अपने भविष्य अपने तकदीर के बारे में पूछते हैं। अल्लाह ने लिख दिया, आप जितना रोजी रोटी कमाएंगे, आप क्या खाएंगे, आप क्या करेंगे, आपका मौत बरहक है, आप क्या लिख दिया है। अल्लाह ने 63 साल जिंदगी लिख दिया है, एक टच से मस नहीं होंगे, 63 साल जिंदगी ही आप पा सकते हैं। उसी तरह से आप इस तकदीर को इस तरह से अर्राफ के पास ना जाए। और उसी तरह मन आता अर्राफन, और कोई अर्राफ के पास इस तरह से अगर कोई आता है तो उसी तरह से उसके 40 रात तक नमाज कबूल नहीं हो। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बहुत सारे चीज है बयान करने के, लेकिन मकामी हम लोग यहाँ से आए हुए हैं, कभी भी आप लोग के सामने सुना सकते हैं। आज जितने भी आए हुए मेहमान खुसूसी है, मेहमान आए हुए हैं और जितने भी खतीब है, उन लोगों का खतीबों का तकरीर हम लोग सुनने के लिए, भाइयों बुजुर्गों आप डटे हुए रहिए। इंशाअल्लाह जहां तक आप लोग बैठे रहेंगे, जब तक आप लोग बैठे रहेंगे, एक दिगरे खतीब आते रहेंगे और आपको सुनाते जाएंगे। आखिर में अल्लाह से दुआ गो हूँ, इला रब्बुल आलमीन सही चीज कहने और सुनने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। इला रब्बुल आलमीन जो लोग बीमार है, अल्लाह तो हकमुल हाकिमीन है, अल्लाह डॉक्टर का डॉक्टर है। सिलीगुड़ी का डॉक्टर फेल हो सकता है, किशनगंज का डॉक्टर फेल हो सकता है, अल्लाह उनको शफा दे दे। अल्लाह वो डॉक्टर है, अल्लाह उनको शिफा दे दे। अल्लाह इला रब्बुल आलमीन हम तमाम भाइयों किताब और सुन्नत के मुताबिक चलने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु अला नबी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है, नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है, तुम बुलंदी पे रहो, दिल की यही आवाज है। मोहतरम हाजरीन, हमारे बीच एक मेहमान खुसूसी तशरीफ लाए हुए हैं और किल्लत वक्त के पेश नजर मैं मसूफ को बहुत ही मुख्तसर अंदाज में कुछ आपके सामने बात रखेंगे। जनाब इम्तियाज नसर साहब वो आए और चंद ही मिनट में अपनी बात को समझने की कोशिश करें। मंच में उपस्थित हिंदुस्तान के खतीब, यहाँ पे शैतान टोला के सारे अवामों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबों के बीच ये बड़े बड़े उलमाए कराम यहाँ मौजूद है और आप सबों के बीच अपने बातों को रख रहे हैं और आप लोगों को भी ये अमल करना है कि आज उलमाए कराम जो अपने बातों को आप सबों के बीच दे रहे हैं, ये सिर्फ जलसों तक या इस सामियाना तक ही नहीं सीमित होनी चाहिए। इसलिए कि उलमाए खतीब जितने भी आपके यहाँ पे सामने मौजूद है, इस स्टेज में मौजूद है, आप लोगों उनके बात को गौर से सुन रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जब मैं इस जलसे को खत्म करके मौलाना लोग जब घर जाते हैं, लेकिन आप लोग भी इसी जलसे के अंदर अपनी बातों को भूल के घर चले जाते हैं। इस पे अमल करने की बहुत जरूरत है। आज इस मुल्क हिंदुस्तान में जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर, जिस तरीके से हम सब
मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से हम लोग दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं, हम लोगों को ये संकल्प लेना है, हम लोगों को ये ठान लेना है कि आज जिसके लिए हम ये जलसे करा रहे हैं, आज जिस मस्जिद के लिए हम ये जलसे करा रहे हैं, न जाने हिंदुस्तान में कितने मस्जिदों में मुकदमे दर्ज हो गए। बाबरी मस्जिद को छीन लिए, उन लोगों को सबर नहीं हुआ, कई मस्जिदों में मुकदमा दर्ज हो गया, फिर भी उन लोगों को शर्म नहीं है। लेकिन फिलहाल की मैं घटना बता रहा हूं, संभल में हमारे मुसलमान भाई 5 शहीद हो गए मस्जिद के लिए। कब जागो मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, कब जागोगे? आज हमारे खामोशी का इख्तियार करता है, आपको खामोशी का मजाक उड़ा रहा है। आज अगर हम खामोश रहेंगे, जैसे इन मस्जिदों के लिए हम आज जलसे करा रहे हैं, कल होकर के इन मस्जिदों में जब नोटिस लग जाएगा तब कहां जाओगे मेरे दोस्तों? जब हमारे दरगाहों में नोटिस लग जाएगा तब क्या करोगे मेरे साथियों? जब हमारे कब्रिस्तानों में नोटिस लगा दिया जाएगा तब किसका सुनोगे मेरे दोस्तों? हम लोगों को सियासी शौर की जरूरत है, हम लोग सियासत अच्छे लीडरों की जरूरत है, ताकि हम सबका आवाज बनकर आपके लिए लड़े, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए लड़े, हमारे इदारों के लिए लड़े। आज हमें अच्छे तालीम की जरूरत है। इन सबको लड़ने के लिए, इन सबको शिकस्त देने के लिए मेरे दोस्तों, हम अपने बच्चों को अच्छे तालीम देना होगा, अच्छे इदारों में पढ़ाना होगा, अच्छे जगहों में रखना होगा, ताकि आपके बच्चे, आपके इलाके के बच्चे अच्छे तालीम हासिल करेंगे, अच्छे ओहदे में बनेंगे, तब आपके तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेंगे, बल्कि इस इलाके को बदलने का काम करेंगे, इस मुल्क को बचाने का काम करेंगे। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आज खामोश रहने की जरूरत नहीं है। हमारे लड़ाई, हमारे हथियार, हमारे इल्म है। मुझे अपने बच्चों को अच्छे तालीम की जरूरत है। जब तक हम अपने बच्चों को अच्छे तालीम नहीं देंगे, जब तक हम अपने बच्चों को अच्छे डॉक्टर नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे गुर्बत दूर नहीं होगी। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं कहना चाहूंगा यहाँ के नौजवानों को, जैसे ये जलसे की कमेटियां बनाए हैं, बहुत तरीके से कमेटियां बनाते हैं आप लोग, लेकिन हमारे इलाके में एक ऐसे कमेटी की जरूरत है जो तालीम के लिए बात करे। हमारे इलाके में एक ऐसे कमेटी की जरूरत है जो आपके बच्चे अच्छे पायदान में डॉक्टर बन के आपके इलाके का रहनुमा बन सके। हमारे ऐसे कमेटी की भी जरूरत है जो आपके बच्चे हिंदुस्तान के लिए, अपने कौम के लिए लड़ सके। हमें ऐसे भी कमेटी की जरूरत है मेरे दोस्तों। कब तक हम चुप रहेंगे? अगर हम चुप रहते रहेंगे तो इन लोगों ने, इन जालिमों ने हमको दबाते रहेगा। मेरे साथियों, अपने जागो। जब तक आप अपने आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, तब तक हमारी लड़ाई, हमारी आवाज को नहीं सुनेगा। इन जालिमों ने लगातार हम लोगों के बीच अत्याचार कर रहा है, हम लोगों के ऊपर जुल्म सितम कर रहा है। आप इन उलमाए इकराम लोग का जो बयान सुनेंगे, उन लोगों का अमल करने का कोशिश करें, ताकि आप इस सामियाने के अंदर नहीं बल्कि बाहर जाके भी अमल करें, ताकि इस मस्जिद के लिए आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले, ताकि आपके समाज में एक अच्छे मस्जिद और एक जगह की भी कमी यहाँ पे महसूस हो रहा है। जब आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो आपके भी नाम रोशन होगा और इस जलसे का भी नाम रोशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि हमारे इस प्रोग्राम में वक्त दिए। मोहतरम हाजरीन, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि नीचे बैठ जाए। ये पुआल नीचे बैठने के लिए है, और जो हमारे बाप चाचा हैं जो बड़े उम्र दराज हैं वो लोग कम से कम इसमें बैठेंगे और नीचे बैठ सकते हैं। आगे आकर के आप लोग बैठेंगे तो इंशाल्लाह मुकर्रर आकर के तकरीर करने में आसानी होगी। और मैं जो यहाँ के जिम्मेदार या वॉलंटियर हजरात हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि फजीलत शेख जनाब अख्तर हुसैन इस्लाही साहब को स्टेज पर लाने की कोशिश करे। जो जिम्मेदार हजरात, इमाम साहब से गुजारिश है मौलाना सिराजुल साहब बुखारी जल्द उनको लेकर के आए। अब हमारे बीच हमारे इलाके के मशहूर
इमाम खगड़ा बिलेती बाड़ी फजीलत शेख जनाब मौलाना अलाउद्दीन साहब मोहम्मदी हफ्ज़ाउल्लाह, मैं उनको दावत सुखन दूंगा कि बहुत ही वक्त कम है, मुख्तसर अंदाज में अपनी बातों को सामीन के हुजूर रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल अमीन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। स्टेज पे मौजूद उलमाए किराम, इस पंडाल में बैठे हुए बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अजीज बच्चों और मेरी माओ बहनों, आज इस मुख्तसर से वक्त में जिस मौजू के तहत चंद बातें मैं रखना चाहूंगा, उसका मौजू है नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियों की तरबियत। किसी शायर ने कहा है, दिल बदल सकता है, जज्बात बदल सकते हैं। दिल बदल सकता है, जज्बात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ नौजवानों, हालात बदल सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ए ईमान वालों, तुम अपने नफ्स को और अपने अहले इयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में तमाम ईमान वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत व फरमाबरदारी करके, उनके अहकामात की तामील करके उन्हें इस बात की ताकीद की है कि खुद अमल करते हुए अपने आप को जहन्नम से बचाने के साथ साथ तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है, बल्कि तुम्हारे औलाद, तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे पूरे परिवार को तुमको जहन्नम की आग से तुमको बचाना होगा। लिहाजा नौजवानों की तरबियत जो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी इसकी इतनी फजीलत बख्शी है कि नौजवान अगर वो तरक्की याफ्ता है, तो किसी भी मुल्क को देखिए, जब आपको लगे कि ये मुल्क बहुत ही तरक्की याफ्ता है, या किसी कौम को देखें कि वो तरक्की पर गामजन है, या किसी गांव या किसी बस्ती को देखें कि वो तरक्की याफ्ता है, तो आप जान जाइए कि वहां के नौजवान तरक्की पजीर हैं। वहां के नौजवान तरक्की होने की वजह से आज वो मुल्क, वो गांव, वो घर जो है तरक्की पर है। और अगर किसी मुल्क को अगर आप तनज़्ज़ुली में देखते हैं, तो आप जान जाइए, या किसी कौम को अगर आप तनज़्ज़ुली में देखते हैं, तो आप जान जाइए कि वो जो है उस कौम के जो नौजवान हैं वो तनज़्ज़ुली पे हैं। आज हमारे इलाके में, आज हमारे गांव देहातों के अंदर जो हम दिनों रात हम नौजवाने अपने पूरे औकात को अपने मोबाइलों में, गैर जरूरी बातों में
हम अपनी जवानी को खत्म करते हैं, सर्फ करते हैं सामीन इकराम, इसका अंजाम हमें भुगत रहे हैं। हम जिस तरह से अभी अभी नसर साहब जो बयान किए कि अगर हम आंख बंद करते हुए मोबाइल में हम अगर आप फ्री क्या कहते हैं गेम खेलते हुए अगर हम अपने औकात को जाया और बर्बाद करेंगे तो ऐसी सूरत में हमारी मस्जिदें हमारे हाथ से चली जाएगी, हमारे मदरसे चले जाएंगे, हमारे कब्रिस्तान चले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे नौजवानों को जागने के लिए बेदार होना जरूरी है सामीन इकराम, जागना जरूरी है। रात भर हम अपने गांव में अगर हम नजर दौड़ाते हैं सामीन, बहुत अफसोस की बात है कि पूरे 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक नौजवान ग्रुप बैठ करके मोबाइलों पर खेल करके अपने औकात को अपने जवानी को उस पर सर्फ करते हैं। ऐसे नौजवानों के इस सिलसिले में आप उस गांव में उस कौम में और उस मुल्क की आप क्या बात कर सकते हैं, क्या उसकी तरक्की के बारे में सोच सकते हैं जिसके नौजवान जो है मोबाइल में और सोने में अपने औकात को सर्फ करते हैं सामीन। लिहाजा इन नौजवानों को तरबियत याफ्ता बनाने के लिए 10 नुक्ते सिर्फ मैं बयान करके अपने बातों को मैं खत्म करूंगा। सबसे पहला है अकीदा की इस्लाह। अकीदा जो है दुरुस्त करना होगा, उसको वहदानियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत के बारे में तालीम देनी होगी, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक़ानियत ईमान और अकीदा को दुरुस्त करना होगा। दूसरा, इबादत के आदत डालना। इबादत जो है, इबादत जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के पहुंच जाए तो तुम उनको तालीम दो, नमाज पढ़ने का हुक्म करो, और जब 10 साल हो जाए तो उसको मारो पीटो और जो है उसको नमाज के लिए भेजो। इसके अलावा तीसरा है अखलाक व किरदार की तामीर। अखलाक व किरदार जो है अगर गैर मुनासिब है तो ऐसी सूरत में हमारी जिम्मेदारी है, जो माँ बाप हैं, जो उस्ताद हैं, वहाँ पर उस्तादों के जरिए से उसको तालीम दी जाए। माँ बाप अपने बच्चों को तालीम दे कि वो अपने अखलाक व अतवार को किस तरह से ये सुधारे, बल्कि वो जो है उन नौजवानों को सच्चाई और दयानतदारी, सब्र, इस्तिकामत, इस तरह से जो है इस तरह की खूबियां उसको बता करके उन्हें जो है और झूठ, ग़ीबत, चुगलखोरी, लड़ाई झगड़ा, फसाद, इन तमाम चीजों से तमाम चीजों की तरबियत देनी होगी इन नौजवानों को सामीन। इसके अलावा इल्म की तलब और तरबियत। इल्म की तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म का हासिल करना फर्ज है, जिस तरह से नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, वैसे इल्म का भी हासिल करना फर्ज है हमारे लिए सामीन। अगर हम अपने नौजवानों को इल्म हम नहीं देते हैं, अपने औलाद अपने बच्चों को अगर इल्म नहीं देते हैं सामीन इकराम, वही असर होगा जबकि हम दिन ब दिन हम तनाजुली की तरफ जाएंगे और हमारे हुकूक हमारे हाथ से छीन लिए जाएंगे। इसके अलावा सोहबत और माहौल का इंतखाब। सोहबत जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अर्रजुलु अला दीन खलीलिही, इंसान अपने दोस्त के दीन के ऊपर वो होता है तो वो देखे कि वो किसको जो है वो दोस्त बनाता है। अगर हम बुरा दोस्त मेरा है तो बुरे दोस्त के जो बुरे काम उनके हैं वो हमारे अंदर आ जाता है। लिहाजा दोस्त को भी इंतखाब हमें करना होगा सोच समझ करके। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अलमरउ मा अहब व मन अहब्बा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान जो है उसी के साथ होगा जो जिससे वो मोहब्बत करता है, जिससे वो चाहता है। लिहाजा हमारे बच्चे, हमारी औलाद अगर किसी उसकी सोहबत अगर खराब है तो हमारे बच्चों को सुधारने की जरूरत है सामीन इकराम। इसके अलावा वक्त की कदर करना। वक्त की कदर करना जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। इंसान वक्त की कदर ना करते हुए वो जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको तहस नहस कर दिया, हलाक और बर्बाद कर दिया। इंसान अगर अपने वक्त को अच्छे तरीके से इस्तेमाल ना करे, सही वक्त पर सही काम ना करे तो ऐसी सूरत में इंसान तबाह हुआ बर्बाद हो जाता है, खसारा और नाकाम और नामुराद होता है। लिहाजा ऐसी सूरत में उनको जो है तालीम देनी होगी और हम में से जो गार्जियन हैं, माँ बाप,
माँ बाप हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही, ये लोगों तुम लोग सबके सब जिम्मेदार हो, अपने मातहत में रहने वाले तमाम लोगों के। आपके बच्चे अगर आपके रहते हुए गैर मुनासिब या नाफरमानी का काम उससे सरजद होता है, करता है, तो आपके ऊपर फर्ज है कि आप अपने बच्चों को वक्त को जाय करने से रोकें, उसे बुराई से रोकें, उसके बुरे सोहबत से रोकें। इसके अलावा माशरती जिम्मेदारी ये जो है उसको इसकी तालीम दी जाए और अपने दोस्त अहबाब माँ बाप की इत्तिबा व फरमाबरदारी करना सिखाया जाए, दूसरे की मदद करने के लिए सिखाया जाए। इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों को जो फायदा पहुंचाता है वो दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन इंसान है। 9 नंबर है नफ्स की पाकिज़गी और खुद इहतिसाबी। इंसान के नजर के सामने, इंसान के सामने हजारों लाखों ख्वाहिशात हैं। हमारा दिल चाहता है हम जिना करें, हमारा दिल चाहता है हम शराब पिए, हमारा दिल चाहता है हम कोई भी बुराई करने का हमारा दिल चाहता है। लेकिन हमें याद रखना होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस मकसद से हमें पैदा किया है उस मकसद को याद करते हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी और इताअत करते हुए, उसके हुक्म को बजा लाते हुए हम इन तमाम बुराइयों को अपने नफ्स से रोकें और उसको ना करने की कसम खाएं और अपने नफ्स को वो जो है पाक रखें। बल्कि हम आज जलसा के नाम पर लड़के और लड़कियां, नौजवान लड़के और लड़कियां मखलूत खलत पलत होकर के एक जगह पे जो है मार्केटिंग करते हैं और जो है बाजारों और दुकानों में चलते फिरते हैं और इधर इश्कबाजी करते हैं। सामीन, इसके जिम्मेदार कौन है? हम तमाम जो वो गार्जियन हैं, इनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है हमारे बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, कहाँ पर कौन क्या जा रहा है। ऐसा नहीं तो वो कर रहा है तो करने दो, ऐसा नहीं। सामीन किराम, अगर आप जानते हैं आपके बच्चे, हमारी औलाद अगर कोई बुराई रास्ते में है तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनको हम रोकें। लिहाजा 10वां है जुहूद मुसलसल की तरगीब। हमेशा जो है हम जो है कोई भी काम को अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर तवक्कुल करते हुए, भरोसा करते हुए मुकम्मल तरीके से इस तरह से काम में जुटे रहे। काम में अगर किसी तरह की नाकामी हो तो उसमें सब्र करे और अल्लाह के ऊपर भरोसा और अच्छी उम्मीद रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम नौजवानों के अंदर इस 10 सिफात तो कूट कर भरने की तौफीक अता फरमाए रब्बुल आलमीन। हमारे समाज के नौजवानों को छोटे से लेकर बड़े तक सबको या इलाहुल आलमीन सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रखने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन, अभी हमारे शेख अलाउद्दीन मोहम्मदी साहब की तकरीर समात फरमा रहे थे। अभी हमारे बीच चकलिया से एक शायर आए हुए हैं, तो बहुत ही मुख्तसर अंदाज में चंद अशार आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में रखने की कोशिश करेंगे। आप समात फरमाए। हमारे जनाब का नाम है जनाब अब्दुल हकीम साहब चकलिया से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले उस खुदा कुद्दूस की तारीफ जिन्हें हमें और आपको मजमा जमा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आप लोग जो है नारा लगा लीजिए, एक मरतबा तो कमगिन बैठे हुए हैं। नाराए तकबीर, लिल्लाहे तकबीर, आवाज बुलंद होनी चाहिए। ठीक है, तो शेर सुनना चाहते हैं आप लोग? शेर सुनना चाहते हैं आप लोग? वहां के सहरा में जाके देखो, यहाँ के गुलशन में कुछ नहीं है। वहां के सहरा में जाके देखो, यहाँ के गुलशन में कुछ नहीं है।
वहाँ के सहरा में जाके देखो, वहाँ के सहरा में जाके देखो, यहाँ के गुलशन में कुछ नहीं है, यहाँ के गुलशन में कुछ नहीं है। अरे मजा तो तैवा की धूप में है, मजा तो तैवा की धूप में है, यहाँ के सावन में कुछ नहीं है। वहाँ के सहरा में जाके देखो, यहाँ के गुलशन में कुछ नहीं है। नबी ने प्याले में उंगली डाले, नबी ने प्याले में उंगली डाले, बुझा दे पानी से प्यासे सबके। बिल्कुल हदीस की बात है कि नबी ने प्याले में उंगली डाले, बुझा दे पानी से प्यासे सबके। नबी ने प्याले में उंगली डाले, बुझा दे पानी से प्यासे सबके। नबी से कह रहे हैं, नबी से असहाब कह रहे हैं, अरे हमारे बर्तन में कुछ नहीं है। वहाँ के सहरा में जाके देखो, यहाँ के गुलशन में कुछ नहीं है। वहाँ के सहरा में जाके देखो, यहाँ के गुलशन में कुछ नहीं है। अल्लाह की कारी करेगा जलवा, अल्लाह की कारी करेगा जलवा, भरे जहां में कहाँ नहीं है। अल्लाह की कारी करेगा जलवा, भरे जहां में कहाँ नहीं है। अल्लाह के कारी करेगा जलवा, भरे जहां में कहाँ नहीं है। अल्लाह के कारी करेगा जलवा, भरे जहां में कहाँ नहीं है। जमी पे बिन बाप के है ईसा, जमी पे बिन बाप के है ईसा, फलक पे आदम के मां नहीं है। अल्लाह के कारी करेगा जलवा, भरे जहां में कहाँ नहीं है। लिल्लाह तकबीर। आप लोग को अच्छा लगता है? बस जो है आज मतलब जो है दुनिया के हालात देखिए, हम लोगों को तो बढ़ जाओगे तो कट जाएगा, इसलिए कि मैंने एक शेर और भी पेश करने। मुझको मसलक, मुझको मसलक नहीं रोक सकते, मुझको मसलक नहीं रोक सकते। अरे मैं तो मजहब बचाने चला हूँ, मुझको मसलक नहीं रोक सकते। मैं तो मजहब बचाने चला हूँ, मुझको मसलक नहीं रोक सकते। मैं तो मजहब बचाने चला हूँ। अहले हदीस देवबंदी बरेली, अरे सबको सबसे मिलाने चला हूँ, मुझको मसलक नहीं रोक सकते। मैं तो मजहब बचाने चला हूँ, अपने उक़बा बनाने की खातिर सजदे में दिल झुकाने चला हूँ, अपने उक़बा
बचाने के खातिर सजदे में दिल झुकाने चला हूँ। यानी कह के गुनाहों से तौबा, यानी कह के गुनाहों से तौबा, अरे रूठ रब को मनाने चला हूँ। यानी कह के गुनाहों से तौबा, रूठ रब को बनाने चला हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من बना लिल्लाहि मस्जिदन बना अल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। तमाम किस्म के हम्द थना, किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लायक व ज़ेबा है, जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया, और बेशुबहा दुरूद व सलाम हो उस जाती मुकद्दसा मुबारका पर जो सारी कायनात के लिए रुश्द हिदायत बना करके भेजे गए। स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, शैतुनतोला की इस धरती पर जो जलसा मुनाकिद हुआ है, ये जलसा एक दीनी जलसा है जो तरक्की और तामीरी काम को आगे बढ़ाने के लिए जामे मस्जिद, जिसको हम जुमा मस्जिद कहते हैं, उसकी तरक्की और तौसी के लिए ये जलसा मुनाकिद किया गया है। ये दीनी जलसा के अंदर होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे सारे लोग, सारी माँ बहनें इस जलसा गाह में आते, कुरान और सुन्नत की बातें सुनते, लेकिन ऐसा नहीं है। बांग्लाते बोली कि आमी उर्दूती भालो करे पारबो ताकरी झाड़ते, किंतु बांग्लाते যদি না কইহা আপনাকে বুঝাইতে যদি না পারি, তো দিলের টিস যে আছে, একটা দরদ আছে, ওই জিনিসটা খতম হবে না। এই কারণে কিছু কথা ইনশাআল্লাহ কোরআন হাদিসের ভালোভাবে রাখবো, আর ইনশাআল্লাহ কিছু শিক্ষা এখানে অর্জন করেই যাবেন। কথা पीछे जो खड़े हैं वो आ जाएं आगे। तो কোরআন হাদিসের কথা শোনার জন্য এখানে আমাদেরকে দরকার, বছরে একবার একটা জালসা আমরা করছি, আর করার মাকসাদটা কি, কারণটা কি? ওর কারণ হচ্ছে একটাই, যে আমরা যেয়ে কিছু শিখবো, আর ওলামারা दूर दराज থেকে সমস্ত কাম ছেড়ে এখানে আসার একটাই মাকসাদ হচ্ছে যে কিছু আওয়ামকে শিক্ষা দিব, কোরআন হাদিসের কিছু জ্ঞান দিব।
কিন্তু এই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি আজকালকার জালসাতে পুরা উল্টা। আমি সর্বপ্রথমে জালসা যখন আমি আসলাম তখন দু চারটা কথা বলেছিলাম যে আজকালকার জালসা যতগুলো যে মাটিতে হচ্ছে তার অর্থ হচ্ছে এই ধরনের জালসা দোকানে যাইয়া চাপান খিলা দোস্তি করা, হ্যাঁ, ছোড়াছুড়ির সাথে যাইয়া কথাবার্তা কহা, ভুলা লিয়া পালা, হ্যাঁ, আর বিভিন্ন ধরনের কুকর্ম, এটাই হয়ে গেছে জালসার সব থেকে বড় আসল জিনিস আমাদের জালসার মধ্যে নাই। ওলামাদের মধ্যে ইখলাস খতম, আর আওয়াম এগুলাই চাচ্ছে যে বাজার হোক। আপনাকে বলবো পড়া কথা, কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেছেন ওয়াকালাল্লাযীনা কাফারু লা তাসমাউ লিহাদাল কোরআন। কাফেররা বলেছিল ওই জামানাতে যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবারা কোরআন পড়বে, কোরআন শুনিও না, লা তাসমাউ লিহাদাল কোরআন, এ কোরআনটাকে শুনিও না, তো কি করো ওয়ালগাউ ফীহি লাআল্লাকুম তাগলিবুন, তোমরা কি করো শোরগোল করো, সিটিয়া বাজাও, চিল্লাও। কোরআন যখন পড়বে তুমি চিল্লাও, কোরআন শুনিও না, কোন তো গুমরাহ হয়ে যাবে। নাউযুবিল্লাহ, ওদের এটা ধারণা ছিল। কিন্তু মুখতালিফ জামানাতে, বিভিন্ন জামানাতে বিভিন্ন ধরনের মানুষের কোরআন থেকে দূরে সরার মানুষের এক একটা হারবা, এক একটা মানুষের কারণ কি কারণ যে আজকাল জামানাতে আমরা এই জালসা থেকে মানুষকে সরিয়ে রেখেছি দোকানদারি থেকে, দোকানদারির দিকে মানুষকে। কারণটা কি যে মানুষ বুঝে না, যে দোকান লাগাইতে বলেছে সেও বুঝে না, কমিটির লোকও আমরা বুঝি না, মনে হয় মৌলভী সাহেবেরও বুঝি না, আপনিও বুঝার চেষ্টা করেন না। চল সবাই যা চা খাবো, কোনদিন চা খেতে পাইনি, এ জালসাতি মোকা লেগেছে, জিলাপি খাবো, ঘুরবো, আঁখ মারবো, চোখ মারবো, সবকিছু করবো, এগুলাই এ জালসার মাকসাদ হয়ে গেছে। ওই জামানাতে কাফেররা কইছিল কোরআন শুনিও না, আজকে তো এটাই কাম করছেন আপনারা, এটাই কাম করছি আমরা। দোকান লাগাচ্ছি রে, ওই জালসা বরবাদ হয়ে যায়, লোক ওখানে 10টা থাকুক কিন্তু 50টা লোক আমার দোকানে এখানে আসুক, আমার জন্য কামাই হয়, আমার জন্য জাহান্নাম ভরে, আমার জন্য পেট ভরে। মৌলভী সাহেবের মসজিদের মাদ্রাসার ফায়দা হোক আর না হোক এতে কোনো সরকার নেই। এই হচ্ছে দোকানদার। তো এ কোরআন থেকে বঞ্চিত রেখেছে, কোরআন থেকে মানুষকে সরিয়ে রেখেছে। তোমরা শুনো আর না শুনো কিন্তু আমাদের জন্য পেট ভরে যায়। তো এগুলা হচ্ছে কুফফারদের রবিশ। কোরআন হাদিস থেকে মানুষকে বঞ্চিত রাখার সব থেকে বড় যন্ত্র আর সব থেকে বড় হাত হাতিয়ার যা আজকে মুসলমানকে গুমরাহ করছে। আর এই জালসা, এ দোকানদারি হওয়ার কারণে কি কি বুরাই হয় না। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেছেন কোরআন সূরা আরাফের মধ্যে ওয়াইদা কুরিআল কোরআন, যখন কোরআন পড়বে তো ফাসতামিউ লাহু ওয়া আনসিতু লাআল্লাকুম তুরহামুন, তখন তোমরা কান দিয়ে ভালোভাবে কান লাগিয়ে ধ্যান দিয়ে কোরআনটাকে শোনো, যেন আল্লাহ তাআলার রহমত বর্ষিত হয়। এই বাজারে রহমত বর্ষিত হয়েছে, মা বোনেরা যারা বাজারে খাচ্ছে ঘুরছে এদের রহমত বর্ষিত ওদের উপরে হয়েছে। আর এরকম লাগছে যে এখানে যারা বসে আছে তাদের উপরে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় না। তো এগুলা কোরআন হাদিস থেকে মানুষকে বঞ্চিত করার সব থেকে মানুষে আজকাল হাতিয়ার ইস্তেমাল করেছে। জালসা হোক আর না হোক, কমিটির লোককে, প্রত্যেক জায়গার লোককে অনুরোধ করব, এ দোকানদারি বসতে দিতে হবে না। রাখো 10টা লোক, ওই হিরো গালা কোথায়, যারা সামান্য এক একটা মামলাতে তারা আস্তিন চড়াবে, যারা দাদাগিরি দেখাবে, দেখে আজকে দোকান বন্ধ করো কেন, যে এই ধরনের জালসার কারণে ফায়দা কম হয়ে গেছে আর নোকসান বেশি হয়ে গেছে। তো এই জালসার এগুলা মাকসাদ আজকাল। প্রিয় ভাই বন্ধুগণ, আপনারা সৌভাগ্য কেনে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন মাজতামা কওমুন ফি বাইতিন মিন বুয়ুতিল্লাহ, যারা আল্লাহর ঘরের মধ্যে কোন জায়গাতে জমা হওয়ার পরে ইয়াতলুনা কিতাব আল্লাহ, আল্লাহর কিতাবের তেলাওয়াত করবে, ওয়ায়াতাদারাসুনা বাইনাহুম, কোরআন পড়ে বুঝাবে আর বুঝার চেষ্টা করবে, যেমন কি আমি বুঝাচ্ছি আর আপনি বুঝার চেষ্টা করছেন।
এটা হাদিসে সহিহ মুসলিমের কথা বুঝাচ্ছে কিংবা বুঝার চেষ্টা করছে। আল্লাহু আকবার। জানেন কত বড় ফায়দা? তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তিনটা ফজিলত এখানে বর্ণনা করেছেন। কি বর্ণনা করেছেন? যে ইল্লা নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনা, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার তরফ থেকে সাকিনাত নাজিল হবে, আল্লাহর তরফ থেকে রহমত বর্ষিত হবে। আর এই সাকিনাতটা কি জিনিস জানেন? এই সাকিনাত সম্পর্কে হযরতে আবু সাঈদ আল খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলার একটা হাদিস আছে, সেই তিরমিজির হাদিস, যে একবার কোরআন পড়তে আরম্ভ করেছে, আর কোরআন যখন পড়তে লাগছে তখন ওর পাশে একটা ঘোড়া বাঁধা ছিল, ওই ঘোড়াটা কুদতে আরম্ভ করছে। যেমন কোরআন পড়ানটা বন্ধ করছে, তখন ঘোড়ার কুদাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যেমন আরম্ভ করছে ফের কুদতে আরম্ভ করছে। এই করতে করতে হযরতে আবু সাঈদ আল খুদরি মনে করলেন যে আমার ছেলেটাকে কে চেপে দিবে ঘোড়াটাতে। তখন কোরআনের তেলাওয়াত বন্ধ করে বাইরে যায় দেখছে, তো আসমানে একটা কালো ভাবে কিছু দেখা যাচ্ছে। শুনছেন ভাই? ওপরে একটা কালো ভাবে কিছু দেখা যাচ্ছে। তখন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে যখন সকাল হয়েছে, আল্লাহ নবীর কাছে যায় বলছে, আল্লাহ নবী, আসমানে আমি কোরআন পড়ছিলাম, তা আসমানে একটা কালো ভাবে একটা মেঘের মতন বাদলের মতন কিছু দেখলাম। তখন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছে, এটা হচ্ছে সাকিনাত, এটা হচ্ছে আল্লাহর রহমত, একটা আল্লাহর সাকিনাত। এই সাকিনাত যদি মানুষের জীবনে না থাকে কোনোদিন সুখ শান্তি পাবেন না, কোনোদিন চैन সুকুন পাবেন না। আপনি টাকা পয়সার মালিক হয়ে যান, অনেক কিছু আপনার কাছে ধন দৌলত থাকো, আপনি পেরেশান থাকবেন। বহু লিয়া পেরেশান, বেটা লিয়া পেরেশান, বেটি লিয়া পেরেশান, নিজের বেমারি লিয়া পেরেশান থাকবে। কারণটা কি? কারণ হচ্ছে এই যে কোরআন হাদিসের কথা শুনে আমরা আমল করি না, কোরআন পড়তে জানি না। এই সাকিনাতের দরকার। ইল্লা নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনা, আল্লাহর সাকিনাত নাজিল হবে। আর দ্বিতীয় নম্বর কথা, ওয়া হাফাত আলাইহিমুল মালায়েকা, ফেরেশতাগণ আপনাদেরকে ঢেপে নিবে। কিভাবে ঢেপে নিবে? আজকে যদি একটা কোনো বড় লোক আসে আর তার আগে পিছে যদি পুলিশ থাকে, তো আমরা দেখি কত বড় লোক রে, পুলিশ তার আগে পিছে দুটা চারটা এসেছে, আমরা এই ধরনের মনে করি। কিন্তু আপনারা কত সৌভাগ্য, ওই পুলিশ থেকে, ওই দারোগা থেকে কত বড় সৌভাগ্য যে আল্লাহ তাআলা মানুষকে তোমাদের উপরে মুকাররর করেনি। কাকে মুকাররর করেছে? ফেরেশতাগণকে মুকাররর করে দিয়েছে, যে এদেরকে নিজের পার দিয়ে ঘেরে দাও এরাকে। আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে কি জানেন? আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে একটা বুড়ো লোক, সেই তিরমিজি নাসাইর হাদিস, একটা বুড়ো লোক এসেছে। আসার পরে বলছে, আল্লাহ নবী, আমি আপনার কাছে এসেছি। বলছে, কি করতে এসেছো? বলছে, আল্লাহ নবী, আমি কোরআন হাদিসের শিক্ষা অর্জন করতে এসেছি, কিছু শিখবো বলে এসেছি। তখন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আরেকটা কথা বলছে, যে আল্লাহ নবী জানেন, এই যে দেখছেন আমার চামড়ার হাড্ডি মিলে গেছে, এত খুশনি বুদ্ধা হয়ে গেছি যে চামড়া আর হাড্ডি মিলে গেছে, আর কোমরটা টেঁড়া হয়ে ঝুঁকে গেছি আল্লাহ নবী। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে আপনার কাছে কিছু শিক্ষা নিতে এসেছি। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওই বুড়া লোকের কথাটা শুনে এত খুশি হলেন, কইছে যে আহলান ওয়া সাহলান ইয়া আসহাবি, এই আমার সাহাবী, এই বুড়ো লোক, তোমার জন্য খুশামদীদ হোক, তোমার জন্য ওয়েলকাম হোক, তোমার জন্য সমুদ্রের মাছ আর এই যত জীব পালা, যত গাছ যত কিছু আছে, তোমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করছে, যে আল্লাহ এই লোকগুলাকে মাফ করে দাও, কোরআন হাদিসের কথা শুনতে এসেছে, মাফ করে দাও, এরাকে নিজের রহমতে ঘিরে দাও, এরাকে ফেরেশতারা তারাকে ঘিরে নেয়, রহমত বর্ষিত করে। আর এই মজলিসে ফেরেশতারা আরেকটা কথা কয়, যে আল্লাহ এই লোকগুলা কিসের জন্য বসে আছে? বলছে যে আল্লাহ তোমার রহমতের ভিখারি লোক এরা, তোমার মাগফিরাতের ভিখারি লোক, আল্লাহ তোমার মাগফিরাত চাচ্ছে, আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও। আল্লাহ বলছে মাফ করে দিল, মাফ করে দিল, আল্লাহ মাফ করে দিবে। এই মজলিসটাকে ছোট মোটো মজলিস মনে করিয়েন না, ভালো এই মজলিস আর যে বাজার আছে এখানে আল্লাহ লানত বর্ষিত হয়। দুনিয়ার মধ্যে সব থেকে খারাপ জায়গা হচ্ছে এই বাজার, যেখানে দোকান পাশার লাগে, ওখানে ফিতনা ফাসাদ সবকিছু হয়। প্রিয় ভাই বন্ধুগণ, আমি
আপনাদেরকে কয়েকটা কথা বলবো। ইনশাআল্লাহ বড় বড় বক্তা আছেন আমাদের কাছে, ফজিলতুল শেখ জনাব আখতার হোসেন ইসলাহি সাহেব, উনি বাংলা জুবানে আপনাদের কাছে তাকরির করবেন ইনশাআল্লাহ, রাস্তাতে আছে, উনি চলে আসছেন। তারপরে কাটিহার থেকে তানভীর ফজিলতুল শেখ তানভীর আলম চতুর্বেদী সাহেব উনিও এসেছেন। তো ইনশাআল্লাহ উনারও তাকরির শেষে শুনবেন। তো আপনারা বসে থাকেন, আর যারা এদিকে ওদিকে ঘুরছেন ঘুরিয়েন না, এখানে চলে আসেন তাড়াতাড়ি। প্রিয় ভাই বন্ধুগণ, আজকে আমাদের সমাজের সমস্ত লোক, যে কোনো জায়গাতে দুনিয়ার লোক সবাই চায় যে আমার ছেলেটা ভালো জনে হয়, ফার্মা বারদার হয়, আমার ছেলেটা জন্য আমার কথা শুনে, সবাই চায়। চায় কি চায় না ভাই? হ্যাঁ না কহ, পয়সা থোড়ি লাগছে? হ্যাঁ না পয়সা চাচ্ছি, এখন পয়সা চাই না, এখানে তো দিব ভালো করে তখন। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে সবাই চায় যে আমার ছেলেটা জন্য ফার্মা বারদার হয়, ভালো হয়। সব লোক চায় যে এই আমাদের সোসাইটিটা, আমাদের ট্রাস্ট, আমাদের গাঁ সমাজের লোক ভালো জনে হয়। তো ভালো কেমন করে হবে? ভালো কেমন করে হবে? মৌলভী সাহেবের তাকরির শুনে ভালো হয়ে যাবে? ভালো হবে না। কেমন করে ভালো হবে? এ ভালো যদি করতে চাহেন আমাদের এই সমাজকে, তো 50 বছর আগে থেকে আপনাকে মেহনত করতে হবে। 50 বছর আগে থেকে মেহনত করার পরে ওই ফলটা হয়তো 30 বছর পরে, 40 বছর পরে, 50 বছর পরে ওই ফলটা আপনি পাবেন। এটা নয় যে বাগুনের গাছ লাগাইনো আর এখন লাগার পরে 1 ঘন্টা পরে ধরে গেল, এটা হবে না। সময়ের ইন্তজার করতে হয়েছে। তো ভালো একটা ছেলে চাওয়ার জন্য আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআন হাদিসের মধ্যে কিছু পদ্ধতি বলেছেন, কিছু উসুল বলেছেন। ওই উসুল গালাকে প্রত্যেক লোককে, আমাদের মা বোনেরাকে, আমাদের ছেলেরাকে শোনা অনেক দরকার। কি দরকার? কি ওগুলা উসুল? সব থেকে বড় কথা হচ্ছে এই যে মানুষ বিয়ে করার আগে, আমি এ সম্পর্কে তাকরির করেছি, কিন্তু আজকে বিভিন্ন জায়গার লোক আছে, এই জন্য আমি এই কথাটা বলতে চাই আর আপনাকে শিক্ষা দিতে চাই যে প্রথম করতে হবে কি, আপনাকে যখন থেকে আপনার হোশ এসেছে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করতে হবে যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা রব্বে হাবলি মিনাস সালিহিন। মনে করেন যে আপনার 10 বছর, 15 বছর, 12 বছর আপনার বয়স, আল্লাহ তাআলার কাছে আপনাকে দোয়া করতে এখন থেকে আরম্ভ করতে হবে। ভালো একটা ছেলে নেওয়ার জন্য আর ভালো আপনাকে একটা সোসাইটি তৈরি করার জন্য, আপনাকে একটা ছেলে নেওয়ার জন্য আপনাকে দোয়া করতে হবে। কি দোয়া করতে হবে? রব্বে হাবলি মিনাস সালিহিন, এই আমার পরওয়ারদিগার আমাকে নেক সালেহ আওলাদ দিও। আর দ্বিতীয় কোরআন আয়াতে বলা হয়েছে রব্বে হাবলি মিন লাদুনকা যুররিয়াতান তাইয়্যিবা, হে আল্লাহ আমাকে পাক পবিত্র সন্তান দিও। আরেকটা কোরআনের আয়াতে বলা হয়েছে রব্বানা হাবলানা মিন আজওয়াজিনা ওয়া যুররিয়াতানা কুররাতা আইন ওয়াজআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা। হে আমার পরওয়ারদিগার আমাকে এমন সন্তান দিও, এমন স্ত্রী দিও যে ছেলে পিলাকে দেখে আমার জন্য চোখটা, দিমাগটা, দিলটা জন্য ঠান্ডা হয়ে যায়। এটা দোয়া করতে হবে। তো সর্বপ্রথমে প্রথম নোকাত হচ্ছে এই যে ভালো সোসাইটি, ভালো গাঁগেরাম, ভালো বাড়ি, ভালো সন্তান নেওয়ার জন্য আপনাকে দোয়া করতে হবে যে আল্লাহ আমাকে দাও নেক সন্তান। আপনি কোনদিন চেয়েছেন? কোন লোক এখানে যতটি লোক বসে আছে হয়তো 100-এর মধ্যে 1-2টা লোক বাদ দিয়ে আমাকে বলেন কেউ আল্লাহর কাছে চেয়েছে আল্লাহ রব্বানা রব্বে হাবলি মিনাস সালিহিন, আমাকে নেক সন্তান দিও? কেউ চেয়েছে? বেশিরভাগ লোক চাহে না। বিয়ে করে নিলে ছেলে তৈরি করতে হবে, ছেলে তৈরি করে দিলে হয়ে গেল। স্কুল যা, মুলবিরা শিখাবে, মাস্টাররা শিখাবে, আর ও কিছু শিখাবে না। কথা হচ্ছে এরকম করে কোনোদিন শিক্ষা হবে না। কথা হচ্ছে যেরকম বুনবেন সেরকম পাবেন। আপনাকে দোয়া করতে হবে আল্লাহ তাআলার কাছে, আপনার দিলটা পাক পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই, তাহলে আপনি ইয়ার ফল আপনি পাবেন, একটা নেক সন্তান পাবেন আপনি। আচ্ছা, আমি জীবন তাক দোয়া করলাম যে আল্লাহ আমাকে নেক সন্তান দিও, নেক বিবি দিও, নেক পুরুষ দিও। তারপরে আমি জওয়ান হয়ে গেছি, বালেগ হয়ে গেছি, তখন কি করতে হবে? তখন আপনাকে একটা লড়কি দেখতে হবে। তো লড়কি দেখার জন্য ওই বহনু যাবে,
বা চাচা যাবে, চাচতো ভাই যাবে, ফানা যাবে, গ্রামের 10টা লোক 15টা লোক বহু দেখতে যাচ্ছে, হারাম। জানালেন কান খুলে। আর যদি কথা বিশ্বাস না হয়, গায়ের মুলবি পোটা পড়ি যদি বিশ্বাস না হয় তো যান আর কোন মাদানি মুলবিকে ভালোভাবে জিজ্ঞেস করে নেন যে এই কথাগুলো গলত বলছি নাকি। কথা হচ্ছে এই যে যে বিয়ে করবে ওই যে দেখবে নিজের স্ত্রীকে, অন্য লোকে দেখার কোনো অধিকার নাই, কোনো হক নাই, এগুলা হারাম। অন্য লোককে বহনু যে দেখবে তোমার স্ত্রীকে, তুমি যাকে বিয়ে করবে চাচতো ভাই যে দেখবে। আর এগুলা সিস্টেম হওয়ার কারণে বাপে গেছে বেটার বহু দেখতে আর খোঁজ যে বিয়ে করে নিয়েছে। এরকম হয়েছে কিনা? হ্যাঁ, আপনারাও জানেন, বাপ গেছে বহু দেখতে বেটার গনে আর খোঁজ যে বিয়ে করে নিয়েছে, কেমন দেখেন। তো এগুলা বাপের যাওয়া। হ্যাঁ, যদি বেটার পরে বুঝতে পারলো না ছেলে আছে, হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে, আব্বা তুমি চলো, মাকে নিয়ে চলো, 3 জনে মিলে বহুটা দেখে নিব, ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার নেই। কিন্তু অন্য লোক চাচতো ভাইকে, খালাইতো ভাইকে, থানা বহনুকে নিয়ে যাবে, এগুলা কোরআন হাদিস থেকে প্রমাণ নাই, এগুলা হারাম ইসলামের মধ্যে। আর ব্যাপার থেকে এগুলা কোনোদিন করিয়েন না মা বোনেরা, আর আপনারাও এই ধরনের কাম করিয়েন না। যে বিয়ে করবে ও হয়তো কিংবা ওর বাবা কিংবা মা বাস হয়, কিন্তু যে বিয়ে করবে তাকে দেখার হকদার। আচ্ছা চলো ঠিক আছে, আমি যাইয়া দেখলাম নিজের স্ত্রীটাকে, আর দেখার পরে আমাকে পছন্দ হলো। তো পছন্দ কিভাবে করতে হবে? তো কোরআন হাদিসে কিছু কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আবু দাউদের হাদিসে বলেছেন, ইযা আতাকুম মান তারদাউনা দীনাহু ওয়া খুলুকাহু ফাযাওবিজুহু। যখন তোমার কাছে কেউ পেগাম নিয়ে আসবে, আর পেগাম যে নিয়ে আসবে তো ছেলে মেয়ের বাবাকে দিতে পারে, আর মেয়ের বাবা ছেলের বাবাকে দিতে পারে, অসুবিধা নেই, এক অপরকে দিতে পারে। এটা না আপনার ছেলে আমাকে পছন্দ, নমাজ পড়ছে, হ্যাঁ মৌলভী সাহেব, আমি নিজের বেটির সাথে বিয়ে দিতে চাই, বিলকুল আপনি হক রাখেন। কিন্তু এখানে উল্টা মনে করা লাগছে, ও বেটির বাপ হয়ে দেখ যাও দেখতে এসছে, আর কইছে যে তোমার বেটার সাথে বিয়ে দিবে। আর মানে হলো এই যে ইয়ার মধ্যে কিছু কালা আছে, এরকম উল্টা কথা চলতে লাগছে। না, ও দুজনা কি হক আছে এক অপরকে পেগাম দেওয়ার। তো ইদা আতাকুম মান তারদাউনা দীনাহু ওয়া খুলুকাহু ফাযাওবিজুহু। পেগাম যদি আসে কোন মেয়ের তরফ থেকে, কোন ছেলের তরফ থেকে, তো কি জিনিস দেখবে? 2টা জিনিস। কি জিনিস দেখবে ভাই? কয়টা? পুজ করবো তাকরীর খতম হইলে কয়টা জিনিস পুজ দেখতে হবে বলেন? 2টা জিনিস দেখতে হবে। কয়টা জিনিস? 2টা জিনিস, মনে রাখেন। আল্লাহ নবী কি কয়েছে যে ইদা আতাকুম মান তারদাউনা দীনাহু ওয়া খুলুকাহু, দিনদারি দেখতে হবে, আখলাক ব্যবহার দেখতে হবে। তো যা হোক, আমাদের মা বোনেরা একটু আগে সরে বসার চেষ্টা করবেন, পিছন দিকে জায়গা হয় না। আর অনেক আমাদের এই ভাই বাপ থেকে বেশি, ওদের 3 গুণা বেশি আমাদের মা বোনেরা হয়েছে। হ্যাঁ, কিন্তু কথা শুনেন, যে একটা মেয়েকে আমি দেখতে যাচ্ছি আর কিংবা একটা ছেলেকে দেখতে যাচ্ছি, কিন্তু এই কথা গালা আল্লাহর নবীর কোন কেসে কাহিনী কহি না। কি বলেছেন? ইদা আতাকুম মান তারদাউনা দীন ওয়া খুলুকাহু, তার দিনদারি দেখতে হবে, তার চরিত্র ব্যবহার দেখতে হবে, তার আখলাক ব্যবহার দেখতে হবে, এই 2টা জিনিস দেখতে হবে। তো মা বোনেরা, এ কথা মূল্যবান কথা, জামাই যদি দেখতে পাঠাও তো এটা কহে পাঠাবে যে কত মাল আছে, কত বড় খানদান, লম্বা লম্বা কিনা ওর বেটারা, বহুটা লম্বা কিনা, চোখ বড় বড় কিনা, এই কথা গালা বলতে হবে না, দেখতে হবে। আর নসিহত করে পাঠাইতে হবে যে ওর দিনদারি আছে কিনা, নামাজ রোজা করছে কি করে না। আর কি দেখতে হবে? আখলাক ব্যবহারটা ভালো কিনা। যদি দিনদারি আর আখলাক যদি থাকে ওই মেয়ের কিংবা ওই ছেলের, তো আল্লাহ নবীর একটাই হুকুম আছে, ফাযাওবিজুহু, তার সাথে তুমি বিয়ে দিয়ে দাও। কি করো? তার বিয়ে দিয়ে দাও। আগার যদি ওয়াইল্লাম তাফাল, যদি এরকম না করো, মানে আল্লাহ নবীর এই কথাটা যদি না মানো, তো কি হবে? আপ কথা শুনেন, তাকুন ফিতনাতুন ফিল আরদি ওয়া ফাসাদুন কাবীর।
রুয়ে জমিনের মধ্যে ফিতনা হবে, ফাসাদ হবে, কেস মোকদ্দমা হবে। বিয়ে করে আসলাম আর পালিয়ে গেল কাহার সাথে। দিনদারি আর আখলাক ব্যবহার যদি না থাকে তো এরকমই ব্যবহার হবে। প্রিয় ভাই বন্ধুগণ, আমরা আজকে কোন লড়কিকে নিয়ে পালিয়ে গেলাম অন্য জায়গাতে, ঠিক না, বিয়ে করে নিলাম, হ্যাঁ, চলে এলো বাড়িতে, হ্যাঁ, তাকে গোছবো না, আজ গোছালাও, যে কি করবে তোমারই বেটা, গোছালাও, না না গোছবো না। আর তখন দু চার জনের হাত ধরতে লেগেছে, ঠিক আছে কি করব তোমরা যখন কইছো। হ্যাঁ, কথা হচ্ছে এই যে অনুমতি জায়েজ না, জিনাকার, এক ওই মর্দ औरत, ওই লড়কা লড়কি জিনাকার বেগের ওয়ালিতে যদি নেকা করে থাকে জীবন তাক জিনা করবে। আল্লাহ নবীর হাদিস, মাল্লা নিকাহ ইল্লা বিওয়ালি, যে ব্যক্তি ওয়ালির বেগারে, ওয়ালি ছাড়া বিয়ে করে নিবে, নিজের বাপ ছাড়া বিয়ে, ইয়া নিজের বাপ না থাকলে চাচা আছে, ভাই আছে, যদি বিনা ওয়ালিতে কোনো লড়কি কোনো মা বোন যদি বিয়ে করে লাই তো ফানিকাহুহা বাতিলুন, ফানিকাহুহা বাতিলুন, ফানিকাহুহা বাতিলুন, তার নেকা বাতিল, তার নেকা বাতিল, তার নেকা বাতিল। মা বোনেরা ভালো করে শোনো, যদি পালিয়ে বিয়ে করার মন হয় তো এটা কথা ভালো করে ধ্যান রাখবেন যে এগুলা জেনাকারী ছাড়া কিচ্ছু হবে না। আর যদি পালিয়ে যায় মারো তাকে দৌড়া, ওই আল্লাহ নবীর যুগের দৌড়া মারো, কইছে কে জানি কি হয়ে যাবে না। ঠিক তো যা হোক ডিস্টার্ব হয়েছে, তো দিনদারি দেখতে হবে। আর যদি না হয় তাহলে তাকুন ফিতনাতুন ফিল আরদে ওয়া ফাসাদুন কাবীর, রুয়ে জমিনের মধ্যে ফিতনা ফাসাদ হবে। এই রুয়ে জমিনের মধ্যে ফিতনা ফাসাদের কারণে একমাত্র যে আমরা দিনদারিকে তারজিহ দিই না, দিনদারি দেখি না, আখলাক ব্যবহার দেখি না। তো আমাদেরকে এরকম মেয়ে দেখে আমাদেরকে বিয়ে করার দরকার আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, যাওয়ার পরে একটা লড়কি দেখলাম, একটা ছেলে দেখলাম, তো দেখার পরে পছন্দ হয়ে গেল, দিনদারিও আছে, আখলাক ব্যবহারও ভালো, তো এখন বিয়ে শাদী দিতে হবে। আর বিয়ে শাদী দিতে হবে তো ওইখানে কি করতে হবে, আব কতটি বরাত নিবে, হ্যাঁ, এখানে কথা হচ্ছে কতটি বরাত, কথা শুনেলেন, যে বরাত এটা হচ্ছে হারাম। আর কিছু জাইফ হাদিসে একটা কথা এসেছে, আর মাওলানা জারজি সাহেব একবার বয়ান করেছিলেন এই কথাটা, কিন্তু হাদিসটা জাইফ মুতাকাল্লিম ফি, বলছে যে কোন ব্যক্তি যদি বারাতে যায় তো চোর বনে গেল আর ডাকাত বনে ওখান থেকে, না ডাকাত বনে গেল আর চুরি করে আমার ঘর থেকে নিয়ে আসলো, ও হচ্ছে চোর, ও হচ্ছে ডাকাত। যে ব্যক্তি এই বারাতে যাওয়ার সিস্টেমই করবে, শরীয়তের মধ্যে এই ধরনের বারাত নাই। আপনার বেটি পছন্দ হয়ে গেছে, আর বেটা পছন্দ হয়ে গেছে, এখানে কথা করো যে বিয়েটা কখন হবে, হ্যাঁ ওই আনে বারে 10 তারিখে হবে, ওখানে এদিক থেকে 5টা লোক, ওই দিক থেকে 5টা লোক জমা হইয়া, হ্যাঁ চলো এতটি মোহর তাই করতে হবে, মোহর দিতে হবে। আর মোহরটা এটাই করাটা ফরজ। আবু দাউদের সেই বুখারীর হাদিসে বলা হয়েছে যে এই মোহরের কারণে তোমার স্ত্রীর শরমটাকে হালাল করা হয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি যদি মোহর না দেয় তার বিয়ে জায়েজ হবে না। হ্যাঁ, মানুষ কি করে, আজকাল মৌলভী সাহেবরা কইছে যে নগদ মোহর দিতে হবে, তখন কইছে যে না না, হ্যাঁ 5 লাখ টাকা বান, 10 লাখ টাকা বান, এগুলা ঠিক না। তার নগদ দিতে হবে, মজবুরি যদি না থাকে, আর একটাও যদি টাকা না থাকে। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটা মিস্ত্রি এলো, নিজকে পেশ করলে যে আমাকে আল্লাহ নবী বিয়ে করে নাও, আল্লাহ নবীর লক করে নিচে মুখ করে থেকে গেল, তারপরে ফের আবার বলছে, ফের আবার বলছে। তখন একটা সাহাবী দেখতে পাচ্ছে যে আল্লাহ নবী তো বিয়ে করবেন না, তো আমি বলে দেখে আমি বিয়ে করে নেব। তখন আল্লাহ নবীকে বলছে যে আল্লাহ নবী আপনার যদি জরুরত না থাকে তো আমি এই মেয়েটাকে বিয়ে করে নেব। তো কইছে যে আলতামে যাও, বাড়ির মধ্যে কোনো মোহর টোহর কিছু দেখো। কইছে আল্লাহ নবী কাপড় ছাড়া কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু নেই, এই লুঙ্গিটা পিনাছি ই ছাড়া আর কোনো জিনিস নেই। তখন কইছে যে আলতামিস ওয়ালাউ খাতিমান মিন হাদিদ, যাইয়া বাড়িতে যায় দেখো একটা লোহার যদি আঙ্গুঠি থাকে ওইটাকে নিয়ে আসো, একটা মামুলি জিনিস লোহার যদি আঙ্গুঠি থাকে ওইটা কি নিয়ে আসো। বাড়িতে যাওয়ার পরে একটা লোহার আঙ্গুঠি তো দূর কথা, কাপড় ধরি কিচ্ছু পেলে না।
তো উনি কি করলেন, আল্লাহ নবী কইলেন যে ঠিক আছে তোমার ধারে বিয়ে দিয়ে দিল। আল্লাহ নবী এটা কথা কয়েছিলেন? কহেননি। কইছে আচ্ছা কিছুই তোমার কাছে নাই তো কোরআনে কারীম ইয়াদ আছে কিছু সূরা? তো কইছে আল্লাহ নবী ইয়াদ আছে, ফানা ফানা সূরা ইয়াদ আছে। তখন আল্লাহ নবী কইছে জাওয়াজতুকুমা বিমা মাআকা মিনাল কোরআন, এ কোরআনের শিক্ষা তাকে দিয়ে দাও, এ কোরআনের বদৌলতে এ আয়াতকে মোহর বানিয়ে তোমার বিয়ে আমি দিয়ে দিলাম। কথা বুঝতে পারছেন যে এ মোহর কোরআনের আয়াতে শিক্ষা দেওয়াটা, এটাকে ই করে মোহর বানিয়ে দিয়ে দিলে, কিন্তু উধারি বিয়ে দেননি। আজকে আমাদের সমাজের 5 লাখ 10 লাখ মার একদম বাড়াবাড়ি করে মানুষ কম্পিটিশনের এরকম করছে, এগুলা জায়েজ না, নগদ মোহর দিতে হবে। যাও আর 2-3টা কথা বলে আমি নিজের মাকসাদে আসবো, আর ইনশাআল্লাহ 2 থেকে 3 মিনিটের মধ্যে। তো এই মোহর বান্ধা হয়ে গেল, এদিক থেকে 5টা লোক, এদিক থেকে 5টা লোক জমা হইলো, ওইখানে মৌলভী সাহেবকে ডাইকা কিংবা কোন লোক কিংবা ও নিজে খুতবা পড়ে এটাও কথা বলতে পারে যে আমি এ কলমের বিনিময়ে আমি এই লড়কিটাকে আমি নিজের জৌজিয়াতে নিজের স্ত্রী বলে আমি কবুল করলাম, হয়ে গেল স্ত্রী। হ্যাঁ, কিংবা মৌলভী সাহেব খুতবা পড়ে তার বিয়ে দিয়ে দেও যে তুমি এতটি মোহরের আধারে কবুল কর তাকে বিবি বলে, যাও উনি ঠিকই আছে। তো কথা হচ্ছে এই যে আমরা কে বিয়ে শাদীর এগুলো জিনিসকে আমাদেরকে ধ্যান রাখতে হবে। আর শুধু 2 মিনিট আপনাদের সম্মুখে, তারপরে আমাদের ফজিলতুল শেখ জনাব আখতার হোসেন ইসলাহি সাহেব উত্তর দিনাজপুর বাঙ্গাল থেকে উনি এসেছেন আর এখন স্টেজে চলে এসেছেন, উনাকে দিব। তো কথা হচ্ছে এ ভাই যে এটা জালসার উপলক্ষে, এটা জালসার মসজিদের উপলক্ষে এই জালসাটা করা হয়েছে। আমরা দুনিয়াতে দেখেন, 2 মিনিট খালি শুনে নেন, আমরা দুনিয়াতে একটা যদি আমার শ্বশুর আসে, জামাই আসে, মেহমান আসে, কত টাকা খরচা করো ভাই? কত টাকা খরচা করো মা বোনেরা? একটা যদি তোমার শ্বশুর চলে আসে, ভাই চলে আসে, ইয়া বাপ চলে আসে, ওই দিনে 500 টাকা থেকে বেশি খরচা হয়ে যাবে, 500 টাকা বেশি খরচা হয়ে যাবে। জীবনে আমরা অনেক কিছু খরচা করে থাকি, কিন্তু একটা জিনিসে আমরা নিজের চাপান খিলার জন্য আমরা বাজেট বের করে থাকি। আমরা ছেলেপিলের জন্য, ছেলেপিলের কাপড়ের জন্য, আপনার ভুঁইয়ের জন্য টাকা পয়সা বের করে থাকি, তাম্বাকু খাবার জন্য, বিড়ি খাওয়ার জন্য, সিগারেট খাওয়ার জন্য এটি টাকা। কিন্তু কথা হলো সমস্ত জিনিসের গনে টাকা পয়সা আছে, যদি মসজিদের গনে যদি টাকা পয়সা আমরা চাই তো বছরে একবার একটা জালসা করে একটা লোক 100টা টাকা দিতে আসে। কয় টাকা দিতে আসে? 100টা টাকা দিতে আসে। এই 100টা টাকা তো ভিক্ষা দেন। তো কথা হচ্ছে এই, ঠিক আছে একটা গরিব আছে, মিসকিন লোক আছে, ঠিক আছে ও যদি 100 টাকা দিয়ে দেয় কোনো ব্যাপার না, কিন্তু এখানে কোন এমন লোক নাই যে ও 5000 টাকা মাস কামায় না, 3000 টাকা মাস কামায় না। আজকে কুরবানি দেওয়ার দরকার আছে যে 1 মাসের কামাই আল্লাহর জন্য, এ মসজিদের কামাই আমি এই মসজিদে দিয়ে দিব আল্লাহর জন্য। এটা কুরবানি প্রত্যেক গ্রামের লোককে এটা দেওয়া উচিত আছে। জুম্মার দিনে খুতবা দিচ্ছে, যদি ওই ছেলে পিলে যে নিজের টাকা উসুলি করছে তো 1 টাকা না তো 2 টাকা ওয়ার থেকে বেশি লয়। কহেন তো আমরা তো 1 টাকা 2 টাকা এগুলা ফকির মিসকিনকে দিই, আর এখানে আল্লাহর ঘরকে আমরা ফকির মনে করে 10 টাকাও আমরা দিই না। আজকে যদি গাঁ গ্রামের মধ্যে যদি 10 টাকা করে যদি মসজিদে সপ্তাহে জুমার মসজিদে দিই তো আলহামদুলিল্লাহ বছরে লাখো টাকা জমা হয়, মসজিদকে তামির করতে পারবো। এই জালসা জুলুসের দরকার পড়বে না। আজকে ছাইতুনতলার গ্রামের লোকের কাছে অনুরোধ করব, মা বোনেরা তোমাদেরকে অনুরোধ করব যে এই মসজিদ তোমাদের গ্রামের, বাড়ি থেকে বেশি চিকনা করতে হবে এই মসজিদকে। ইয়ার মসজিদের গনে কুরবান হয়ে যেতে হবে। আল্লাহর ঘর, আপনার কাছে 100 টাকা নিব না, আপনার কাছে 500 টাকার উপরে যারা গরিব আছে তারা দিবে, না তো 1000 টাকা থেকে উপরে এখানে লিয়াইসা জমা করার চেষ্টা করেন। তাহলে আমরা এই ফিতনা ফাসাদ থেকে আমরা বাঁচতে পারবো। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা এগুলা ধ্যান দিই না। প্রত্যেক লোককে ভাইকে, এই যে ছোট ছোট ছেলেরা কাম করছে তারাকে অনুরোধ করব যে তোমরা কমসে কম 100 টাকা এই ছেলে পিলে দেন, কিন্তু বয়স্ক লোক আপনারা বাড়িয়ে চাড়িয়ে এখানে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন।
তো এখন বেশি সময় নাই, অনেক লেট হয়ে গেল, মা বোনেরাও মনে হয় যেতে লেগেছে। আমাদের সম্মুখে এখন ফজিলতুল শেখ জনাব আখতার হোসেন ইসলাহি সাহেব বাঙ্গাল থেকে এসেছেন, দিলাওয়ার হোসেনের নকলে ইনশাআল্লাহ তাকরির করবেন, আপনারা শুনেন। আর ইনশাআল্লাহ মুখতাসার আন্দাজে তাকরির করে এই কিছু কালেকশন মসজিদ সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ আপনারা দান করার চেষ্টা করবেন। আসসালামু আলাইকুম। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له فلن تجد له وليا مرشدا. الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان